आज की इस क्लास के अंतर्गत कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों को मैं आज इस क्लास में समाजशास्त्र का 2 मार्च का आपका जो पेपर है, यानी कि आज आप जो पेपर आपका रहेगा वो मैं आपको बताऊंगी। तो सेट से आपका इसमें रहेगा, तो किस तरह के क्वेश्चन आपके इसमें रहने वाले हैं, बिना किसी देरी के चलिए समझते हैं प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न आपका रहेगा, सही विकल्प चुनिए। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है। दूसरा है परिवार एक संस्था है, तो एक सामाजिक संस्था है परिवार। तीसरा है औद्योगिकीकरण का सामाजिक प्रभाव है, तो उपरोक्त सभी अपराध में वृद्धि, आवास समस्या, मनोरंजन का व्यापीकरण, उपरोक्त सभी आपका राइट है। चौथा है भारत में हरित क्रांति से किस वस्तु के आयात में कमी आई है? तो खाद्यान्न में कमी आई है। पांचवा है औद्योगिक विचार की दशा में हड़ताल किसके द्वारा की जाती है? तो उद्योग के श्रमिक द्वारा की जाती है। और अगला है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो M.N. श्रीनिवास हैं। तो कंप्लीट अच्छे से आप करिएगा। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। और चलिए दूसरा जो प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है भारतीय के वंशजों को डेडेस का माना जाता है, तो प्रवासी भारतीय माना उनको जाता है। दूसरा है वह व्यवस्था जिसमें लोगों का वर्गीकरण करते हुए एक अधिक्रमित संरचना में उन्हें श्रेणीबद्ध किया जाता है, वह डेडेस कहलाती हैं, तो जाति व्यवस्था कहलाती हैं। तीसरा है सार्वजनिक उद्योगों में सरकार द्वारा अपना निवेश कम करने या समाप्त करने की जो नीति है उसका क्या नाम है? निजीकरण। क्या कहते हैं उसको? निजीकरण की प्रक्रिया में संपूर्ण विश्व को एक बाजार नीति का नाम क्या है? निजीकरण है। अगला है डेडेस की प्रक्रिया ने संपूर्ण विश्व को एक बाजार बना दिया है, तो वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है उसने संपूर्ण विश्व को क्या बना दिया है? एक बाजार बना दिया है। अगला है भारत में पूंजीवाद का विकास डेडेस शासन के दौरान हुआ, तो ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ। अगला है भारत में पंचायती राज एक डेडेस व्यवस्था है, तो ये त्रिस्तरीय व्यवस्था है। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप कंप्लीट करिएगा इनको। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न है, सत्य सत्य लिखिए। पहला है प्राचीन काल में भारत में विनिमय बिल या हुंडी का प्रचलन बैंकिंग व्यवस्था से संबंधित था, तो यह आपका सत्य रहेगा। दूसरा है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू किया गया, तो ये भी सत्य है। तीसरा है हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से धन के उत्पादन पर पड़ा है, तो ये आपका सत्य रहेगा। धान के उत्पादन पर पड़ा है, तो ये असत्य है। और सामाजिक आंदोलन किसी विशिष्ट उद्देश्य की ओर निर्देशित होते हैं, तो सत्य है। पांचवा उदारीकरण की नीति का प्रारंभ सन 1994 में हुआ, तो असत्य है। और भारत के सामान्य ग्रामीणों में जनसंचार के रूप में चलचित्र का प्रचलन सबसे अधिक है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। तो कंप्लीट अच्छे से करिएगा आप पूरे प्रश्नों को। यहाँ से आपका अगला जो प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। दूसरा है एडम स्मिथ ने कहा कि बाजार में काम करता है, तो अदृश्य हाथ क्या करता है? बाजार में काम करता है। तीसरा है पुस्तकें छापने का काम सर्वप्रथम कहाँ से शुरू किया? तो चीन से प्रारंभ किया। चौथा है क्षेत्रीय असंतुलन की कोई एक स्थिति लिखिए, तो कुछ क्षेत्रों का अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम विकसित होना, ये क्या है? असंतुलन की एक स्थिति है। पांचवा है चिपको आंदोलन का एक उद्देश्य लिखिए, तो वनों की कटाई को रोकना। जब वृक्ष काट रहे थे तो ये जो लोग थे ये क्या कर रहे थे? पेड़ों से जाकर लिपट जाते थे, चिपक जाते थे, जिससे क्या है पेड़ ना काटे। अगला है पूरा विश्व आज एक भूमंडलीकरण गांव में बदल रहा है, तो यह कथन वैश्वीकरण को दर्शाता है। अगला है औद्योगिक क्षेत्र में मशीनीकरण की श्रमिकों पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो बेरोजगारी का प्रभाव उन पर पड़ा है। यहाँ से कंप्लीट आपको कर लेना है। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, इसके बाद हम प्रश्नों को समझेंगे। तो यहाँ से आपका जो अगला प्रश्न है उसमें आपको सही जोड़ी लिखिए। पहली जोड़ी है साइमन कमीशन,
तो इसकी जोड़ी रहेगी भूमंडलीकरण। दूसरी है दयानंद सरस्वती, तो आर्य समाज। और पश्चिमीकरण, इसकी जोड़ी रहेगी भौतिक मूल्यों में वृद्धि। और नीति आयोग की स्थापना तो 1 जनवरी 2015 में हुई थी। और बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रभाव में वृद्धि, तो अनुसूचित जाति और समाज सुधारक के जनक, तो इसका रहेगा राजा राम मोहन राय। और पहला गैर सरकारी चैनल तो जीटीवी है, जीटीवी चैनल। तो ये यहाँ से कंप्लीट अच्छे से करिएगा आप। अब हम चलिए प्रश्नों को समझते हैं। तो छठा है जन्म दर का क्या अर्थ है। सातवें में मातृवंशी तथा पितृवंशी परिवार में कोई 2 अंतर लिखिए। और यहाँ से आपका 8वां है समाजशास्त्री के अनुसार बाजार क्या है और बाजार पर उदारीकरण के कोई 2 प्रभाव लिखिए। चलिए 9वां प्रश्न हम समझेंगे। 9वां है अक्षमता का क्या अर्थ है। अस्पृश्यता क्या है। 10वें में औद्योगिकीकरण और नगरीकरण का परस्पर संबंध है, विचार करें। 11वें में आपको संस्कार किसे कहते हैं। और 12वें में हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, लिखिए। और 13वां भूमंडलीकरण का अर्थ लिखिए। और जनसंचार की 2 प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है। चलिए 15वां प्रश्न हम पढ़ेंगे। सामाजिक आंदोलन की अवस्थाएं लिखिए। 16वें में भारतीय समाज में बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में ही स्पष्ट कीजिए। 17वें में क्षेत्रवाद क्या होता है, आमतौर पर यह किन कारकों पर आधारित होता है। 18वें में औद्योगिक समाज से क्या तात्पर्य है, मजदूर संघ का क्या अर्थ है। और 19वें में जनजातीय आंदोलन पर लघु टिप्पणी लिखिए। और 20वें में भारत की आयु संरचना को लिखिए। आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए इसकी क्या प्रासंगिकता है। तो ये आपका यहाँ से भारत में जनसंख्या वृद्धि के कोई 4 कारण लिखिए। 21वें में भारतीय जाति व्यवस्था में वर्तमान में होने वाले कोई 4 परिवर्तन वर्णन सहित लिखिए। जाति एवं जनजाति में अंतर स्पष्ट कीजिए। 22वें में महिलाओं के कल्याण के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की व्याख्या कीजिए। और अनुसूचित जाति का अर्थ लिखिए। अनुसूचित जाति की प्रमुख समस्याओं का वर्णन। 23वें में ग्रामीण भारत पूरे भारत का 70% है, परंतु महिलाओं को अधिकांश भागों में जमीन का मालिक नहीं बनाया गया, इसका कारण तथा निदान क्या है। और हरित क्रांति की 4 उपलब्धियां स्पष्ट कीजिए। तो इस क्लास में मैंने आपको आज का पूरा पेपर कंप्लीट करवा दिया है। अच्छे से आप पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करें और एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें।